तो जल्दी से जल्दी जाइए और रजिस्ट्रेशन करिए अपना। एक अच्छा टूर्नामेंट हो सभी के लिए। चलिए, टॉस जीता है वालवटी ने, बल्लेबाजी का किया है फैसला। एक बड़ा मैच, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जो जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। दिव्यागर और बानकोट, जो कि हमने कल देखा था, बानकोट को नवीन ने आखिरी क्षणों में वो अच्छी बल्लेबाजी की, शहबाज ने अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी की। नवीद की तरफ से भी एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने मिला था कल, जिसके बदौलत सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है बानकोट। अब इसमें जो जीतेगा वो सेमी में प्रवेश करेगा। सोमजय श्रीवर्धन वर्सेस वालवटी, आफ्ताब वालवटी के बीच ये मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। चलिए, थोड़ा फास्ट ले सोमजय श्रीवर्धन, फील्डिंग सजा ले अपनी, और सलामी के बल्लेबाज भेज दे अपने वालवटी, क्योंकि इसके बाद और 2 मैच होने, यहां से ऑलरेडी 4:30 बजने वाले। हम चाहते हैं कि फाइनल एक अच्छा हो, 4-4 ओवरों का, लेकिन उसके लिए आपकी परीक्षित तोडणकर, आपण कुठे असाल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे।
चलिए गेम इज ऑन। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला सोम जय श्रीवर्धन वर्सेस आफ्ताब अल्वटी। दोनों ही बल्लेबाज वहां पर क्रीज पर पहुंच चुके हैं। वसीम के साथ है जियाफ। पहली ओवर लेके साई कुछ चेंजेस देखने मिल रहा है बॉलिंग में। से पहले जितने मैचेस हुए शैलेंद्र ने स्टार्ट करके दिया था, लेकिन अब साई के हाथ में गेंद थमाई है कप्तान ने। मोर्चे पे लगा है पहली गेंद राइट मोर द विकेट स्कूल एंड की जानिब से वसीम के लिए। मिजियाफ पहली मर्तबा स्ट्राइक के ऊपर। चर्चा करते हुए परेश साई से। साई राइट मोर द विकेट से मिजियाफ के लिए। अच्छी गेंद यहां पर चारों खाने चीत किया वहां पर मिजियाफ को साई ने। लेग बाइज के रूप में 1 रन। 2 गेंदें हो चुकी है। स्कोरबोर्ड के ऊपर स्कोर है 2 रन। वसीम फिर से एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर। गेंद अच्छा शॉट इस बार कारपेट के सहारे देखना है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका आता हुआ है वसीम के बल्ले से। अच्छे टच में इस वक्त लग रहे वसीम, जिस तरीके से लास्ट मैच में भी बल्लेबाजी की थी। नॉट आउट रहे थे, कुछ उसी तरीके की बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी वालवटी को इन दोनों बल्लेबाजों से। लेकिन वहीं पे साई 3 गेंदें अभी तक, एक चौका जरूर लगा। पिछली 2 गेंदें अच्छी गेंदें की थी। 3 गेंदें इस पहली ओवर की हो चुकी है। खुद कैप्टन है इस टीम के और खुद ने जिम्मेदारी ली है। से पहले जितने मैचेस हुए शैलेंद्र को पहली ओवर हमने देखा था उनसे। इस बार मिड विकेट की दिशा में अच्छी फील्डिंग वहां पर ओमकार की रहा। रनआउट का चांस बनेगा लेकिन नहीं। 2 रन पूरे किए इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ में 2 रन मुकम्मल। स्कोर संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर जाके पहुंची 8 रन। 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। 2-2 को आखिरी 2 गेंदें आना शेष। गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर। स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से आता हुआ वसीम के बल्ले से एक शानदार सिक्सर। इस 6 के साथ स्कोर अब जाके पहुंचा है 14 रनों के ऊपर। थोड़े से महंगे साबित होते हुए साई। 1-2 को आखिरी गेंद आना शेष। कुछ चर्चा होती हुई वहां पर नजर आ रही है। अतुल मार्कंडे साई को कुछ समझाते हुए। से पहले जितने मैचेस हुए थे 2-3 मैचेस शैलेंद्र ने गेंदबाजी की थी पहली ओवर। साई ने कुछ जिम्मेदारी ली लेकिन अब थोड़े से महंगे साबित होते हुए कहीं ना कहीं क्या है टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि पहला ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आखिरी गेंद वसीम के लिए। पटकी हुई गेंद थी। क्या रनआउट का चांस होगा? खराब थ्रो थोड़ा सा वहां पर। दो रन मिलेंगे और थ्रो के चलते पहली ओवर की इसी के साथ में समाप्ति। यहां पर अच्छी बल्लेबाजी इस पहले ओवर में की है जरूर
वसीम ने में एक शानदार छक्का, एक चौका लगाया। पहली ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन। आफ्ताब वालवटी का बिना कोई विकेट खोए। ओमकार दातार गेंदबाजी के लिए राइट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार वसीम के लिए। लेग बाइस है क्या बाबू? 22। थैंक यू। 22 के रूप में 1 रन। हाँ, इस बार चकमा दिया वहां पर वसीम को। टप्पा खाने के बाद ऑफ ब्रेक गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई। पहली बल्ला घुमा चुके थे, अपना बहुत जोर से मारना चाहते थे लेकिन कोई कनेक्शन नहीं। गेंद सीधा अतुल के हाथों में। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 17 रन। 2 गेंदें इस दूसरे ओवर की हो चुके। कमबैक करना होगा क्योंकि पहले ओवर में थोड़े से ज्यादा रन खर्च हुए। और इस बार क्लीन बोल्ड। क्या गेंदबाजी यहां पर देखने मिल रही है ओमकार की। 3 गेंदें किए बिल्कुल सही ठिकाने पर। वाइड समझकर छोड़ना चाहते थे वसीम, सीधा विकेटों पे जा लगी। डंडी गुल वहां पर करते हुए वसीम की। निराश रहेगी अपने आप से क्योंकि वाइड समझकर छोड़ा था। पहला विकेट अपने नाम पे करते हुए यहां पर ओमकार दातार। क्या गेंदबाजी। स्कोर है 17 रन। 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जो जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। दिव्यागर और बानकोट जो कि सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। 3 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश होने के बाद कुछ थोड़ा सा अलग क्या देखने मिल सकता है क्योंकि एक टीम जो लकी होगी वो डायरेक्ट फाइनल खेलेगी और एक टीम को सेमीफाइनल का मुकाबला खेलना पड़ेगा। 2 टीम जो कि सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगी और एक सीधा फाइनल में। इसी बीच कैच हो सकता है, फटका फंसता हुआ और कैच ड्रॉप होता वहां पर सुचित से। बड़ी गलती होती हुई यहां पर। अब ये कितना महंगा पड़ेगा ये आने वाला समय ही बताएगा अब सोमजय श्रीवर्धन के लिए क्योंकि नवीद छोड़ना कहीं ना कहीं पड़ सकता है। बैक टू बैक विकेट्स हो सकती थी, आखिरी क्षणों में वो कैच ड्रॉप किया। टूटू को आखिरी 2 गेंदें आना शेष। अब मिजियाफ के स्ट्राइक एंड के ऊपर मिजियाफ है कोई। एक रन। मिजियाफ को भी खामोश रखा इस मैच में अभी तक। स्कोर है 18 रन।
क्या गेंदबाजी की यहाँ पर ओमकार दातार ने, कमबैक करके देते हुए अपने टीम सोमजय श्रीवर्धन को, क्योंकि पहली ओवर में थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे साई, लेकिन उसके बाद ओमकार दातार का अच्छा कमबैक। अब नवीद जिनका कैच छूटा था स्ट्राइक एंड के ऊपर, यहां से नवीद जितने रन बनाएंगे ये थोड़ा सा चोट पहुंचाएगा सोमजय श्रीवर्धन को, क्योंकि कैच तक पहुंच चुके थे। कैच इजी था लेकिन उसके बाद में वो ड्रॉप हुआ। चलिए आखिरी गेंद का सामना करेंगे नवेद। यही होती है ना, आप कैच छोड़ोगे तो फिर ये नजारे आपको देखने मिलेंगे। फिर नवीद हसपाटिल का कैच छोड़ना, अभी सिर्फ 6 रन बने उस कैच छोड़ने के बाद, अभी भी 6 गेंद का खेल आना शेष है। यहां से जितने रन बनेंगे मुझे लगता है सुचित अब थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगे कैच मेरे हाथ से कैसे छूट गया। आखिरी गेंद पे वो छक्का लगाया ओमकार दातार के। 6 के साथ स्कोर संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 1 विकेट गंवाने के बाद आफ्ताब वालवटी। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, आखिरी और तीसरी ओवर देखना। शैलेंद्र रुपेश कुछ चर्चा करते हुए, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी रुपेश काफी अरसों से अपना काम अंजाम दे रहे सोमजय श्रीवर्धन के लिए। आखिरी ओवर शैलेंद्र, शैलेंद्र राइट टर्म राउंड विकेट स्कूलैंड की जानिब से मिजियाफ के लिए, मिजियाफ खेलने के लिए तैयार। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर स्विच हिट खेलना चाहते थे। क्या रन आउट का चांस हो सकता है यहां पर, लेकिन 3 रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर चतुराई भरी रन यहां पर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। कोई यहां पर सिद्धू थे, गेंद पकड़ना चाहिए था, उसके बाद एक गलत थ्रो हुआ। थोड़े से निराश है सभी खिलाड़ी। 3 रन, एक रन तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद वो 2 रन जो थे वो होना नहीं चाहिए थे। जहां 1 मिलना चाहिए था वहां 3 मिले। चेस करने जब आओगे तो फिर वो एक रन आपको कैलकुलेशन के साथ ये रन भी महंगे पड़ सकते। चले अंपायर थोड़ा सा फास्ट ले अंपायर। ये 3 रन के साथ स्कोर संख्या अब जाके पहुंची है 28 रन। शैलेंद्र फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। शैलेंद्र जो कि एक्स आर्मी, काफी साल भारत की सेवा करने के बाद अपना काम अंजाम देते हुए यहां पर सोमजय श्रीवर्धन के लिए एक अच्छे गेंदबाज। काफी साल भारत की सेवा की है एक्स आर्मी के रूप में शैलेंद्र। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। साई कुछ चर्चा करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक लॉन्ग ऑन रखा है, एक मिड विकेट, 4 फील्डर जो के लेग साइड की दिशा में। 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, कमेंट्री बॉक्स को दी सलामी। 4 रन मिलेंगे यहां पर नवेद हसपाटिल। चार रन, वो कैच छूटने के बाद अभी तक 10 रन बनाए नवेद हसपाटिल ने। इस 4 रन के साथ स्कोर संख्या अब जाके पहुंची है 32 रन, 32 रन। कैचेस विन द मैचेस अक्सर कहा जाता है क्रिकेट के अंदर। कैच छूटा और उसका नतीजा देख रहे हैं आप। इस बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए
नवीद ऑन फायर, क्या बल्लेबाजी देखने मिल रही है आखिरी क्षणों में। वो कैच कहीं ना कहीं मैंने पहले ही कहा था कि पकड़ो कैचे से जीतो मैच, ऐसे अक्सर कहा जाता है, लेकिन वैसे होता हुआ अब नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सोमजय श्रीवर्धन और सुचित को सोचना पड़ेगा वो कैच कैसे ड्रॉप हो गया। वो कैच पकड़ते तो ये इतने रन तो कम से कम बच जाते। अभी तक मुझे लगता है 16 रन बना चुके हैं उसके बाद में। स्कोर इस 6 के साथ में पहुंचा है 38 रन, 3 गेंदें आना शेष शैलेंद्र की। फिर से एक बार गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री को देती हुई सलामी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। नवीद हर्ष पाटिल ऑन फायर, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। क्या बल्लेबाजी, पिछले 2 मैच में इतना बल्ला बोला नहीं था, थोड़े से खामोश नजर आ रहे थे क्योंकि वसीम और मिर्जियाफ के बल्ले से रन आ रहे थे। अब जैसे वसीम आउट हुए, नवीद ने हल्ला बोला है, जो जीवन दान मिला है उसका फायदा उठाते हुए यहां पर बताया है सोमजय श्रीवर्धन को, क्योंकि कैच ड्रॉप किया उन्होंने। इस 6 के साथ स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 44 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद आफ्ताब वालवटी टॉस जीतने के बाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए। टूटू को आखिरी 2 गेंदें आना शेष। इस बार थोड़ी सी दिशा इन गेंद स्टंप से बाहर थी, अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर में, 1 और रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बढ़ता हुआ। से एक बार हवा में गेंद, और इस बार कोई गलती नहीं की, लेकिन काफी लेट हो चुका है। ये कैच पकड़ने से पहले नवीद ने अपना काम कर दिया है। 17 रन बनाए। सॉरी 23 रन बनाए अपने टीम के लिए। 0 रन के स्कोर पर पहला ही गेंद था वो जब वो कैच छूटा था, उसके बाद 23 रन बनाए वहां पर, जो कि बोनस जरूर है वालवटी के लिए। अक्सर हमने देखा है ना कि जो अच्छा बल्लेबाज होता है ना, तो फिर वो कैच छोड़ने के बाद वो आक्रामक हो जाता है। कुछ उसी तरीके का देखने मिला इस मैच में अभी तक। तमीम आए आखिरी गेंद के लिए, 1 रन मिलेगा डिक्लेयर जोन में। इस 1 रन के साथ इनिंग की समाप्ति होती हुई स्कोर अब जाके पहुंचा है 46 रनों के ऊपर। 3 ओवर का मैच था। अच्छी गेंदबाजी दूसरे ओवर में ओमकार दातार ने जरूर की थी, लेकिन इस बार शैलेंद्र भी थोड़े से महंगे साबित होते हुए। अब 18 गेंदों में चाहिए 47 रन, 47 रन बनाने आपको 18 गेंदें मिलेगी। देखना है अब कौन जाएगा बल्लेबाजी के लिए। 18 गेंदें 47 रन। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जो जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। फाइनल डे इस टूर्नामेंट का सोमजय क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट सोमजय चषक, जिसका फर्स्ट प्राइज 30,000 रुपए शानदार ट्रॉफी, सेकंड प्राइज 15,000 रुपए शानदार ट्रॉफी, थर्ड प्राइज 7,000 रुपए और शानदार ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज के लिए ट्रॉफी, बेस्ट बैट्समैन के लिए ट्रॉफी और बेस्ट बॉलर के लिए भी ट्रॉफी रखी गई यहां पर। और सभी के लिए खुशखबरी, जसोली के अंदर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया एमएनसीसी जसोली ने, क्रिकेट सुपर लीग। आने वाली 16, 17, 18 और 19 जनवरी को एक टूर्नामेंट खेला जाएगा एमएनसीसी जसोली के ग्राउंड के ऊपर, जिसका फर्स्ट प्राइज रहेगा 70,000 रुपए और शानदार ट्रॉफी। सेकंड प्राइज रहेगा 35,000 रुपए और शानदार ट्रॉफी। उसके बाद में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और ईच मैच, जो कि मैन ऑफ द मैच रखा गया है। तो जो भी खिलाड़ी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपना फॉर्म किया नहीं है, क्योंकि ऑक्शन वाइज टूर्नामेंट है, ऑक्शन किया जाएगा इस टूर्नामेंट का। 13 तारीख को इस टूर्नामेंट का ऑक्शन है, 12 तारीख लास्ट डेट रहेगी, 12 जनवरी 2025। उससे पहले आप
सभी खिलाड़ियों के फॉर्म, जिसने अभी तक फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया नहीं है वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए। एमएनसीसी जसवली की जो लिंक है फॉर्म की उसके ऊपर जाके। चलिए गेम इज ऑन। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला 68 47 रनों का लक्ष्य, उसको पूरा करने के लिए वहां पर दोनों ही बल्लेबाज देखना है कहां तक सफल होते हैं। परेश केतकर और शुभम मांजरेकर वहां पर पहुंच चुके ग्राउंड के ऊपर। पहली ओवर लेके इसाक राइट अमोर द विकेट से गेंदबाजी का क्रम संभालने के लिए पहला ओवर। शुभम स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर परेश। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। पहली गेंद फटका फंसा है, वहां पर देखना है क्या कैच होगा। कैच ड्रॉप, वहां पर कोई तालमेल नहीं था। दीपेन भी भाग रहे थे फॉलो थ्रो में, वहां पर इसाक भी आए थे पीछे की तरफ और मिसियाफ भी गए थे यहां मिड ऑन से, लेकिन हाथ तो आई लेकिन मुंह नहीं लगी किसी के, चिटक गई है कैच। शुभम को भी एक जीवनदान मिला है। चलिए अब शुभम देखना है उसका कितना फायदा उठाते। स्ट्राइक के ऊपर अब परेश केतकर पहली मर्तबा सामना करने के लिए तैयार। इसाक अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में इसाक ने। परेश खेलने के लिए तैयार, राइट मोर द विकेट। पहली गेंद परेश के लिए। लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, एक रन से ज्यादा नहीं मिलेगा, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। कुछ बड़े शॉट की दरकार दोनों ही बल्लेबाजों से सोमजय श्रीवर्धन को, क्योंकि उस लक्ष्य तक अगर पहुंचना है और टारगेट तक अगर पहुंचना है तो बड़े शॉट लगाने होंगे। लेकिन इसाक वहीं पे अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से शुभम मांजरेकर की बैट से आता हुआ है पहला छक्का। एक जीवनदान मिला है, उसका फायदा अब कितना उठा पाएंगे। चलिए उनको भी एक 0 के उसका स्कोर पे जीवनदान मिला है, जो कि नवीद को भी मिला था 0 रन के स्कोर पर जब वो पहली गेंद खेल रहे थे। नवीद का कैच छूटा था, शुभम पहली गेंद खेल रहे थे, शुभम का कैच छूटा है। उसके बाद 6 रन अभी तक बना चुके। अगली गेंद शुभम के लिए, इस बार छकाया। चार गेंदें हो चुकी है, स्कोर है 8 रन। क्या 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट लगेगा? इस बार छकाया था, लेग ब्रेक गेंदबाजी, थोड़ी सी स्लोअर लाइन की गेंद थी, बिल्कुल गति निकाल दी थी गेंद से, अपना पहले बल्ला घुमा दिया था वहां पर शुभम ने। फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार इसाक, राइट अमोर द विकेट। पटकी हुई गेंद, पुल किया वहां पर, फील्डर मौजूद है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़े से फंबल हुए वहां पर।
दो रन के साथ स्कोर संख्या जाके पहुंची है 2 अंकों में 10 रन। पहला ओवर जो कि प्रगति पर, 1 टू गो, आखिरी गेंद आना शेष। फिर से एक बार चकाया यहां पर, डॉट बॉल। जितने बॉल यहां से डॉट हो गए, थोड़ा सा प्रेशर, दिक्कत होगी थोड़ी सी सोमजय श्रीवर्धन के लिए, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य 47 रनों का लक्ष्य, अभी सिर्फ 10 रन हो चुके। 12 गेंदों में अभी भी चाहिए 37। कम से कम 12 गेंदों में 5 बड़े शॉट, मतलब कि 5 सिक्सर लगाने, कम से कम 5 सिक्सर। मैच बहुत लंबा है अभी, 12 गेंदे और 37 रन। वहीं पे गेंदबाजी अच्छी की है इसाक ने, सिर्फ 10 रन दिए। अब रोहन और उसके बाद दीपेन, ये दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है यहां से अपने टीम को जीत दिलाने की और सेमीफाइनल में प्रवेश कराने की। लेकिन परेश केतकर और शुभम जब तक क्रीज के ऊपर मौजूद है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी मैच दोनों के लिए ऑन है, दो तरफा मुकाबला, अभी भी कुछ कह नहीं सकते जब तक ये दो खिलाड़ी क्रीज के ऊपर मौजूद है। बैटिंग लाइनअप सोमजय के पास है, अभी काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है, तो उसको देखते हुए शॉट खेलने दोनों बल्लेबाजों को। चलिए थोड़ा सा फास्ट ले अंपायर। रोहन, पहली गेंद थोड़ी सी नीचे लगती हुई, लेग स्टंप पे गेंद थी, शायद छोड़ते तो वाइड हो सकता था, लेकिन एक रन मिला। इसे भी शुभम अब स्ट्राइक के ऊपर, जिनका कैच छूटा था उसके बाद एक छक्का लगा चुके। ये ओवर को बड़ा बनाना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। रोहन, अगली गेंद राइट ओवर द विकेट, रन अप मिस करते हुए। प्रेशर रहता है आपके ऊपर, एक गेंदबाज, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, थोड़ा सा महंगे जरूर रहे लेकिन टीम जीती है। कॉन्फिडेंस रहता है आपके पास जब आपकी टीम जीतती है। क्या थोड़ा सा समझदारी के साथ गेंदबाजी कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। अतुल, बहुत ही लंबा छक्का लगाया है, 2 गेंदों में 8 रन की जरूरत है, अब भी कंपलसरी चेज, 2 गेंद और 8 रन। एक अच्छा बॉल, वालवटी विन, 2 अच्छे शॉट, सोमजय श्रीवर्धन विन। देखना है किसकी जीत होती है, सोमजय या वालवटी। अगली गेंद दीपेन की, अतुल के लिए, एक बार फटका फंसा है, क्या कैच होगा? इस बार कोई गलती नहीं की, वहां पर लौटना पड़ेगा अतुल को डगआउट में। और कहीं ना कहीं अब वो कैच नवेद हस पाटिल का आप याद कर रहे होंगे कि जो कैच छूटा था सुचित के हाथों से, क्योंकि उसके बाद वो 23 रन, और अब मैच में फासला भी उसी, वो जो रन बनाए ना नवीद ने, उसी वही फासला अब रहेगा इस मैच के अंदर। अगर ये टीम हारेगी ना सोमजय श्रीवर्धन यहां से, तो फिर वो वही रन से हारेगी जो नवीद हस पाटिल ने बनाए इस ग्राउंड के ऊपर कैच छूटने के बाद में। तो क्रिकेट में जो कहा जाता है कैचेस पकड़ो और जीतो मैचेस, तो ये सही बात है। अगर आप कैच छूटते हैं ना आपके हाथों से, तो फिर वो कहीं ना कहीं मैच में भी आप पीछे आते हो, और वही कुछ देखने मिला इस मैच में। जिस तरीके से वो कैच छोड़ा, उसके बाद नवीद ने 23 रन बनाए, और अभी जीत के लिए चाहिए यहां से 1 गेंद और 8 रन। वो विकेट मिलता था, वो 23 रन से माइनस होता था गेम, अभी कुछ समीकरण ही अलग होता था, या हो सकता था सोमजय श्रीवर्धन ने मैच जीत भी जाती अगर वो नवीद का कैच पकड़ते तो। लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत में इस वक्त, अब कोई गलती की गुंजाइश यहां से लग नहीं रही है दीपेन से। फिर भी क्रिकेट है, 1 गेंद 8 रन, अगर कुछ गलती करते, छक्का लगता है
नो बॉल या किस पे तो हो सकता है अभी भी। और इसी के साथ मैच जीत लिया आफ्ताब वालवटी ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस आफ्ताब वालवटी, तीसरी टीम बनी है जो इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। चलिए वालवटी के कैप्टन जल्दी से जल्दी यहां पर आ जाए। वालवटी के कैप्टन जल्दी से आ जाए यहां पर। चले तीनों कैप्टन आ जाए यहां पर।